नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। अंबिकापुर में बाल संरक्षण गृह से 13 बच्चे फिर फरार हो गए हैं। इससे पहले भी 13 बच्चे संरक्षण गृह से फरार हुए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चे संरक्षण गृह के पीछे के दरवाजे के रास्ते से फरार हुए। दूसरी बार बच्चों के फरार होने के बाद संरक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पहले बोल दिया मैं कि बताइएगा सामने। मैं अच्छा है ये सब चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज कई अहम संशोधनों और विधेयकों पर चर्चा होगी। कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। ध्यानाकर्षण में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार और मुद्रण कार्य में अनियमितता का मुद्दा भी उठने की आशंका है। इस दौरान छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026 पेश होगा। साथ ही साथ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक भी प्रस्तुत होंगे। सरकार बाड़ा नियंत्रण संशोधन, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, वैट संशोधन और जीएसटी संशोधन विधेयकों पर भी चर्चा और उन्हें पारित कराने का प्रयास करेगी। अंबिकापुर से खबर, जहां पर बीएड के छात्र ने लगाई फांसी। छात्र अरुण खलको कर रहा था बीएड की पढ़ाई। किराए के मकान में रहकर कर रहा था पढ़ाई। जशपुर नारायणपुर के ग्राम गोरिया का निवासी था छात्र। गांधीनगर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। छात्र अरुण खलको कर रहा था बीएड की पढ़ाई। जशपुर नारायण गांधीनगर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। किराए के मकान में रहकर कर रहा था पढ़ाई। किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बीएड का छात्र था।
छात्र अरुण खलकर बीएड का छात्र था। किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जशपुर नारायण के ग्राम गोरिया का निवासी था छात्र। गांधीनगर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। जशपुर नारायण के ग्राम गोरिया का निवासी था छात्र। खबर गुरुग्राम से, जहां पर झुंझुनू इलाके में उस वक्त भगदड़ मच गई जब रोड किनारे एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि कुछ ही देर में फैक्ट्री के 2 ब्लॉकों को अपनी चपेट में ले लिया है। सूचना रात करीब 10:30 बजे दमकल विभाग को मिली, जिसके बाद गुरुग्राम, मानेसर और आसपास के क्षेत्रों से 1.5 दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री करीब 4 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जहाँ स्पोर्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट का निर्माण किया जाता है। ये 10:30 पर IMT मानेसर फायर स्टेशन पर सूचना मिली कि लाइफ लॉन्ग कंपनी पटौदी रोड पे जो है झुंझुनू के नज़दीक फैक्ट्री में आग लगी है। तो तुरंत वहाँ से 3 गाड़ियाँ मूव की गई। जैसे ही गाड़ियाँ मौके पर पहुँची तो जहाँ स्टाफ ने पहुँचते ही सिचुएशन को देखते हुए फायर जो मेजर को घोषित कर दिया और गुड़गांव के सभी दमकल केंद्र से दमकल गाड़ियाँ मूव की गई। लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियाँ मौके पर पहुँच चुकी है और अभी भी हमने DLF और सुजुकी, मारुति, होंडा कंपनी की गाड़ियों को भी सहायता के लिए बुलाया है। उत्तराखंड के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिप्टी डायरेक्टर संदीप कुमार राणा ने हरिद्वार पहुंचकर अग्निशमन विभाग का निरीक्षण किया है। साथ ही यहां सभी अधिकारियों के साथ कांवड़ की तैयारी को लेकर के समीक्षा बैठक की गई है। संदीप कुमार राणा ने बताया कि कांवड़ मेले को लेकर के समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हरिद्वार के कप्तान और CFO देहरादून से भी जानकारी ली गई है, जिसमें पता चला कि हरिद्वार के कुछ बाजार ऐसे हैं जहां पर फायर की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वहां हमने परमानेंट ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया, जिससे कि किसी भी घटना को रोकने के लिए तुरंत व्यवस्थाएं प्राप्त हो सकेंगी। देखिए, जहाँ तक कांवड़ मेला की बात है तो प्रतिवर्ष जो है हरिद्वार में आयोजित किया जाता है और इस बार भी जो है विगत वर्षों की भांति जो है बल्कि उनसे भी बढ़ चढ़कर जो है अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की, पुख्ता अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की जो है प्लानिंग की जा रही है और उसमें एक टेंटेटिव प्लान भी हम लोगों ने बना दिया है। तो जो समीक्षा हुई है आज IG फायर सर्विस महोदय के उसमें अध्यक्षता में, तो उसी के निर्देश के क्रम में जो SSP हरिद्वार साहब थे हमारे और हमारे CFO देहरादून साहब हैं, तो इनसे फीडबैक्स लिया गया। तो फीडबैक्स में ये बात सामने आई है कि जो घाटों पे यूनिटें लगती हैं हमारी, तो उसमें घाटों पे पंप यूनिटें बढ़ाने की आवश्यकता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार पिता और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा राय पेट्रोल पंप के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक कोयले से भरे ट्रेलर ने स्कूटी सवार परिवार को टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रेलर का पीछा कर उसे शिशु मंदिर के पास रोक लिया और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया है।
पेंच नेशनल पार्क की सैर उस वक्त दर्दनाक हादसे में बदल गई जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में सवार मुंबई के 4 पर्यटकों में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल सिवनी रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी पर्यटक महाराष्ट्र के मोरफाटा दरगाह से पेंच के टूरिया गेट की ओर घूमने निकले थे, तभी खवासा टूरिया मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। महाराजगंज जिले के कोल्होई थाना क्षेत्र के मैनहवा गांव में करंट लगने से 25 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला गांव के रास्ते से होकर भैंस चराने जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि रास्ते में खड़े ई रिक्शा को चार्जिंग पर लगाया गया था। चार्जिंग वायर कटे होने के कारण ई रिक्शा में करंट उतर गया, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। और इसी बीच आपको नोएडा से खबर बता देते हैं। नोएडा से खबर, मामूरा गांव में भीषण आग, 2 लोगों की हुई मौत। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मकान में फंसे करीब 50 लोगों का रेस्क्यू जारी। फायर विभाग का राहत और बचाव अभियान। मकान में फंसे करीब 50 लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? ऐसे बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मामूरा गली नंबर 2 की घटना है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक बाइक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिस मकान के नीचे बाइक खड़ी थी पूरे मकान में आग लग गई, जिसमें करीब 50 लोग, परिवार के 50 लोग फंसे थे
फिलहाल के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, जिसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उसके बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल 2 लोगों की मौत हो गई है। उसमें फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में अभी भी लगी हुई है। थाना फेज 3 की यह घटना है। फिलहाल आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी, आग कैसे लगी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी साझा की गई है? यही बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक थी जो नीचे खड़ी थी, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लगी है। और आग लगने का कारण फिलहाल के लिए यही बताया जा रहा है कि बाइक के द्वारा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल के लिए पुलिस अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है कि कोई और लोग तो उसमें नहीं फंसे हुए हैं। फिलहाल पूरा मामला कंप्लीट होने के बाद में ज्वाइंट सीपी द्वारा जो है बाइक दी गई है। बाइक में बताया गया है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल जारी है कि कोई और भी तो इसमें आग में जल के खत्म नहीं हुआ हो, किसी की डेड बॉडी अंदर ना हो। तो फिलहाल के लिए पुलिस अभी अंदर है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बाकी के जो 50 लोग थे सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल 2 लोगों की जो जल के मौत हुई है उनका पंचनामा भर के पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। और क्या कोई घायल भी हुआ इसमें, अशोक? मैं आपको बताया जैसे कि 50 लोग फंसे थे, तो उसमें से घायल की तो अभी कोई सूचना नहीं आई, पर 2 लोग जो है जिनको पुलिस द्वारा उनके पहुंचने से पहले वो आग के चपेट में आ गए थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। जो घायल हुए थे उनकी मौत हो गई है। फिलहाल उनको पुलिस द्वारा और डॉक्टरों द्वारा जो एम्बुलेंस पहुंची थी मौके पर, उनके द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मामूरा गांव में एक मकान में आग लग गई। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगने की आशंका, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगी है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। आग की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत भी हुई है। आज ये मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस जहां पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग थी, वहां से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है, उनका स्टेटस हम आपको अपडेट करेंगे। वो यहाँ से जा चुके हैं और सारी की सारी जो 50 फैमिलीज रहती थी, हर फ्लोर पे लगभग 12 कमरे जो ऐसे कमरे हैं जो कि जिसमें डबल 2 रूम्स के एक फ्लैट के रूप में लोग रह रहे थे और उनको लगातार हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है। जो ये ज्ञात हुआ है, जो फायर का जो रीजन अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई है। इसके संबंध में थाना फेज 3 पे रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा लिखा जा रहा है और जो इसका बिल्डिंग का मालिक और लीज धारक है उसको हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता रहे हैं फायर विभाग का राहत और बचाव अभियान जारी। करीब 50 परिवार इस मकान में रहते थे। 5 मंजिला ये मकान था। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 लोगों की मौत हो गई है इस घटना में। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक छत से दूसरी छत पर ये लोग जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नोएडा से खबर, जहां पर 5 मंजिला मकान में आग लगी। इलेक्ट्रिक बाइक से स्पार्किंग बताया जा रहा है कारण। और फिलहाल जो 50 परिवार यहां पर रहते थे उन सभी को रेस्क्यू किया गया है और 2 लोगों की मौत हुई है और जिसका ये मकान था उसको गिरफ्तार भी किया गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। किसी के हताहत होने की, अन्य लोगों की खबर नहीं है। 2 लोगों की मौत है और फिलहाल ये जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या और लोग भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। आग की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि 50 परिवार यहाँ पर फंसे हुए थे और सभी को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
एक छत से दूसरी छत पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगी। फायर विभाग का राहत और बचाव अभियान जारी। आग की चपेट में आए 50 परिवार। फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 2 लोगों की मौत हो गई है इस घटना में। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल भी अभी फिलहाल पुलिस कर रही है। आग की चपेट में करीब 50 परिवार और मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फेज 3 थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामोरा गांव में ये आग लगी है। 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल बाकी जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है। फायर विभाग का राहत बचाव अभियान जारी और लोगों की तलाश की जा रही है फिलहाल। और जो परिवार यहां पर रहते थे उनको बाहर निकाला गया है। 2 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मामूरा गांव में एक 5 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई थी। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है और लोगों को देखा जा रहा है। बाकी के जो 50 परिवार यहाँ पर रह रहे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। सेक्टर 66 के मामूरा गांव का ये पूरा मामला है। 5 मंजिला मकान में आग लगी थी। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से लगी आग। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। बिल्डिंग मालिक को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। भाई भेजना 5 मंजिला मकान में लगी आग। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगी। बिल्डिंग मालिक को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। भाई भेजना मकान में फंसे करीब 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग की चपेट में आकर 2 लोगों की हुई मौत। भाई भेजना बिल्डिंग मालिक को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बिल्डिंग मालिक को हिरासत में लिया गया है।
मामूरा गांव में भीषण आग, 2 लोगों की हुई मौत। भाई भेजना। फायर विभाग का राहत और बचाव कार्य जारी। भाई भेजना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर विभाग का राहत और बचाव अभियान जारी। भाई भेजना। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।